इसकी तबीयत खराब है, एज ऑलवेज इसको वापस सर्दी खांसी हो गया है, फीवर नहीं आ रहा बट वही एज ऑलवेज का वही सिम्टम्स है। ओके ओके ओके, थोड़ा सीजन भी चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा सीजनल वेरिएशंस भी होते हैं, एज वेल एज उसको फैमिली में, अपनी फैमिली में किसी को कोई अस्थमा या ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है? डैड को अस्थमा है और मुझे एलर्जी। ओके ओके, इसको हर बार ऐसे ही खांसी सर्दी हो जाती है ना? एज ए किड उसको बचपन से ये प्रॉब्लम है, तो बार बार उसको अस्थमा जैसे इफेक्ट आते हैं, खांसी आती है, तो नेबुलाइज करना ही पड़ता है उसको। अच्छा, नेबुलाइज करने के बाद ही ठीक हुआ है? एज इन लाइक खांसी ज़्यादा रहती है या फिर रात के टाइम पे सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं या क्या होता है एग्जैक्टली? खांसी ज़्यादा रहती है और रात में ही सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं। ओके ओके, सो दीज सिम्टम्स आर मोर लाइकली काइंड ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, और बच्चे को मैंने एग्जामिन किया तो मुझे थोड़ा पॉलिप्स का कंपोनेंट भी लग रहा है, और आपकी हिस्ट्री से थोड़ा मुझे एलर्जिक राइनाइटिस का भी कंपोनेंट लग रहा है। सो एक्चुअली क्या होता है ना कि एलर्जिक राइनाइटिस रहता है या फिर साथ में ब्रोंकोस्पाज्म रहता है, तो ऐसे में थोड़ी एलर्जी रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको ध्यान रखना है, जैसे कि ठंडा डायरेक्ट एसी की हवा ना लगे उसका ध्यान रखना है। पोलेंस, गार्डन में जाते हैं तो पोलेंस होता है, कभी कभी किसी को उसकी एलर्जी होती है, या फिर घर में कॉकरोच रहते हैं उसकी एलर्जी होती है, डस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसकी एलर्जी किसी को होती है, या फिर क्या होता है कि वो बेडशीट्स होती है उसमें हाउस डस्ट माइट होती है, तो कुछ कुछ बच्चों को उसकी भी एलर्जी होती है। सो